हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर सेकंड सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। ये जो है चैप्टर वैदिक काल से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन कराए थे और इस वीडियो में हम वैदिक काल से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन वैदिक काल से। तो पहला क्वेश्चन यह है कि वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वैदिक काल जो है ये 2 भागों में बांटा गया है। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि ऋग वैदिक काल की अवधि क्या है। तो ऋग वैदिक काल की अवधि है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। अब नेक्स्ट नंबर देखिए। नेक्स्ट नंबर ये है तीसरा वाला पॉइंट कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। तो उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए, इसमें चौथा वाला देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट नंबर है कि साम वेद किससे संबंधित है। तो साम वेद संबंधित है संगीत से। अब अगला पॉइंट है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है। तो यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ से। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है। तो अथर्ववेद संबंधित है जादू टोना और औषधि से। अगला पॉइंट है कि आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में क्या मिलता है। तो ऋग्वेद में सूक्त और स्तुतियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए कि इंद्र किसके देवता थे। तो इंद्र जो थे ये युद्ध के देवता थे। अगला पॉइंट है कि अग्नि किसके देवता थे। तो अग्नि जो थे ये यज्ञ के देवता थे। अगला पॉइंट ये है कि सभा किस संस्था को कहा जाता था। तो जहाँ पर जन प्रतिनिधि सभा में भाग लेते थे, तो सभा ऐसी संस्था को कहा जाता था जहाँ जन प्रतिनिधि सभा जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा होकर जो है अपना डिस्कशन करते थे, जो भी बातचीत करना रहता था, तो सभा उसी संस्था को कहा जाता है कि जन प्रतिनिधि सभा, लोगों की सभा। अब अगला वाला देखिए कि समिति किसे कहा जाता था। तो आम जनता की सभा को समिति कहा जाता था। अब नेक्स्ट है कि वैदिक समाज कैसा था। तो वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान। वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। अब कबीले को क्या कहा जाता था। तो कबीले को कहा जाता था जन। अगला है कि कबीले के नेता को क्या कहते थे। तो कबीले के नेता को कहते थे राजन। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। अगला पॉइंट है कि ऋग वैदिक काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी। तो ऋग वैदिक काल में स्त्री की स्थिति जो थी वो उच्च थी, मतलब अच्छी थी। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति निम्न थी। ऋग वैदिक काल में उच्च थी तथा उत्तर वैदिक काल में निम्न थी। अगला पॉइंट है कि गोत्र प्रणाली कब विकसित हुई। तो गोत्र प्रणाली जो विकसित हुई है वो उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्य किस पेय का सेवन करते थे। तो आर्य लोग जो थे वो सोम पेय का सेवन करते थे। सोम एक पौधा है, तो उसी से जो है एक पेय पदार्थ बनाया जाता था। तो आर्य जो थे वो सोम पेय का सेवन करते थे। अगला है कि लोहे को क्या कहा जाता था। तो लोहे को कहा जाता था कृष्ण आयस। वैदिक काल में लोहे को कहा जाता था कृष्ण आयस। अगला पॉइंट है कि वैदिक शिक्षा का केंद्र क्या था। तो देखिए, वैदिक शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप कैसा था। तो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप जो था वो व्यवसाय आधारित था। अगला पॉइंट है कि वर्ण व्यवस्था कठोर कब हुई। तो वर्ण व्यवस्था जो कठोर हुई तो ये उत्तर वैदिक काल में कठोर हुई।
अगला पॉइंट देखिए कि आर्य किस प्रकार के रथ का उपयोग करते थे। तो आर्य जो लोग जो थे वो घोड़ा रथ का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है कि उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं। तो उपनिषद जो हैं वो दार्शनिक ग्रंथ हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वेदांग किसके लिए बने थे। तो वेदांग जो बने थे वो वेद अध्ययन के लिए बने थे। अगला पॉइंट है कि गंगा घाटी में विस्तार कब हुआ। तो गंगा घाटी में विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। अगला पॉइंट देखिए कि वैदिक काल की आर्थिक इकाई क्या थी। तो वैदिक काल की जो आर्थिक इकाई थी वो परिवार थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोधन किस चीज़ का प्रतीक था। तो गोधन था समृद्धि का प्रतीक। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य धातु कौन सा था। तो ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य धातु जो था वो तांबा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु कौन सी थी। तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख धातु थी लोहा। अगला पॉइंट देखिए कि सबसे अधिक सूक्त किस देवता के हैं। तो सबसे अधिक सूक्त जो हैं वो इंद्र देवता के हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरा शब्द का अर्थ क्या है। तो पूरा शब्द का अर्थ होता है किला या गढ़। अगला वाला पॉइंट है कि नादष्टोमी किसका अनुष्ठान है। तो नादष्टोमी जो है ये यज्ञ का अनुष्ठान है। राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ। अगला पॉइंट देखिए कि दक्षिणा का क्या अर्थ है था। तो वैदिक काल में दक्षिणा का अर्थ होता था दान। अगला पॉइंट है कि व्रत का अर्थ क्या था। तो व्रत का अर्थ होता था नियम तथा अनुशासन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था। तो पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय। अगला पॉइंट देखिएगा कि वीरता के लिए कौन सा देवता प्रसिद्ध था। तो वीरता के लिए इंद्र देवता प्रसिद्ध थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में नदी को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में नदी को नदी ही कहा गया है। अगला पॉइंट है कि सरस्वती नदी को क्या कहा गया है। तो सरस्वती नदी को कहा गया है नदियों की सरस्वती। अब नेक्स्ट है कि आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और दही। अगला पॉइंट देखिए कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कि युद्ध का प्रमुख हथियार क्या था। तो युद्ध का प्रमुख हथियार था धनुष और बाण। अगला पॉइंट देखिए कि विवाह का प्रमुख रूप कौन सा था। तो विवाह का प्रमुख रूप था ब्रह्म विवाह। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला कि वेदों का अर्थ क्या है। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। अब अगला वाला देखिए कि वेदों की व्याख्या को क्या कहा जाता है। तो वेदों की व्याख्या को कहा जाता है ग्रंथ। अब नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इसमें वैदिक काल से रिलेटेड। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कि वेदांत शब्द किसके लिए उपयोग होता है। तो वेदांत शब्द जो होता है वो उपनिषद के लिए उपयुक्त होता है।